आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजिक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। ये सीरीज़ है गुण वर्ग मिलान से संबंधित और कुंडली मिलान से संबंधित। गुण वर्ग मिलान और कुंडली मिलान से संबंधित जितनी भी बारीकियां हैं, उन बारीकियों के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। विस्तार से उनके अलग अलग पार्ट पर वीडियो बनाऊंगा, परंतु सर्वप्रथम आपको ये समझ लेना आवश्यक है कि ये गुण वर्ग मिलान और कुंडली मिलान क्या होते हैं। स्थूल रूप से समझें तो जो गुण वर्ग मिलान है वो परस्पर लड़की लड़का के विचारों के बारे में बताता है कि इनके विचारों का कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा, इन दोनों के बीच में कैसा प्यार रहेगा, कैसा एक दूसरे पर समर्पण होगा, कैसा एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा। इस चीज़ की जानकारी हमको गुण वर्ग मिलान देता है। गुण वर्ग मिलान में हम 8 चीज़ों को देखते हैं, वर्ण से लेकर नाड़ी तक, और इन 8 का टोटल बनता है 36, यानी टोटल गुण 36 होते हैं। और गुण वर्ग मिलान केवल लड़के से के साथ ही नहीं, या लड़की के साथ ही नहीं, हम लड़की के सास के साथ, ननद के साथ भी मिलाकर देख सकते हैं। या कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो अपने साझेदार के साथ भी हम गुण वर्ग मिलान करके देख सकते हैं। तो हमको उस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी कि अमुक व्यक्ति के साथ में विचार कैसे मिलेंगे, हमारा कैसा आगे का भविष्य रहेगा उसके साथ में। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि किसी लड़की लड़के के 36 गुण मिलते हैं, यानी उनके बीच में विश्वास है, प्यार है, समर्पण है, ये सब उनकी लाइफ में भरपूर है। तो क्या ये उनके मंगलमय गृहस्थ जीवन की गारंटी है? जिन लोगों के गृहस्थ जीवन में इस चीज़ की कमी है, प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है, उनको लगता है कि यही सब कुछ है, परंतु ये सब कुछ नहीं है। इसके साथ साथ भी हमको अपने गृहस्थ जीवन में और भी आवश्यक वस्तुओं की बहुत ज़रूरत होती है। वो क्या आवश्यकताएं हमारी हो सकती हैं या होती हैं? मान के चलिए किसी गृहस्थ में, किसी कपल्स के बीच में खूब प्रेम है, विश्वास है, समर्पण है, परंतु उनमें से एक व्यक्ति रोगी रहता है, परमानेंट रोगी है, वो बीमार रहता है। तो क्या वो दोनों सुखी रह पाएंगे? जो बीमार है वो तो अपनी बीमारी से दुखी है, और दूसरा है वो उसकी बीमारी को देख कर दुखी है। जब 2 प्रेमियों में एक प्रेमी दुखी हो तो दूसरा प्रेमी स्वाभाविक रूप से दुखी हो जाता है। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसकी भी जानकारी होनी आवश्यक है। लड़की की ओर से आप कुंडली देख रहे हैं तो आपको लड़के की सेहत के बारे में देखना जरूरी है। मान के चलिए कि किसी के बीच में प्यार है, सेवा है, समर्पण है, विश्वास है, और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि रोजाना की ज़रूरतों को वो सहजता से पूरी कर सकें। तो आज के ज़माने में आप बगैर पैसे के सुखी गृहस्थ जीवन की कामना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगले एग्जाम्पल पर आप समझ सकते हैं कि किसी कपल्स के बीच में प्रेम है, विश्वास है, समर्पण है, परंतु उनके पास कोई बच्चा नहीं है, या उन दोनों के में से किसी भी के पास ऐसी शक्ति नहीं है वो संतान पैदा कर सके। तो क्या उनका गृहस्थ जीवन मंगलमय रहेगा? नहीं रहेगा। मान के चलो किसी के 36 गुण मिलते हैं, पूरा विश्वास है, समर्पण है, परंतु उनमें से एक की आयु कम है, तो क्या उनका गृहस्थ जीवन मंगलमय रहेगा? नहीं रहेगा। तो
प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ साथ में जीवन से जुड़ी हुई और आवश्यकता है, उनके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। इस चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी कुंडली मिलान से, परंतु यहाँ पर हम प्रारंभ कर रहे हैं गुण वर्ग मिलान से। तो गुण वर्ग मिलान को कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो गुणवर्ग मिलान होता है उसमें 8 चीज़ों को देखा जाता है। 8 बिंदु हमारे सामने हैं, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, गण, भकूट और नाड़ी। इन 8 चीज़ों को हम मिलाते हैं। लड़की लड़के के, लड़की की ओर से हम कुंडली मिला रहे हैं तो हम लड़के के देखेंगे, लड़के की ओर से मिला रहे हैं तो लड़की के देखेंगे। तो इनका जो टोटल बनता है, इनका आप 1 2 3 4 इनको जोड़ते चले जाएंगे, 1 में 2, 2 में 3, ऐसे टोटल करते चले जाएंगे तो ये टोटल बन जाता है आपका 36। यानी गुण वर्ग जो मिलान होता है वो पूरा का पूरा 36 का होता है। और 36 गुण वर्ग कम ही मिलते हैं। कम मिलने का मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई दोष है। 36 से कम हुआ है गुण तो इसका मतलब उसमें दोष है। अब वो दोष कितना हमको नुकसान देने वाला हो सकता है या उस दोष का निवारण क्या होगा। कई बार ज्योतिष में ऐसा होता है कि वो दोष तो हमको दिखाई देता है, लेकिन जब हम बारीकी से अंदर जाते हैं ज्योतिष में तो वो दोष भंग हो जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस सीरीज पर बने रहिएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ण के बारे में। जैसे हम सनातन हिंदू संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, जैसे इंसानों को वर्ण व्यवस्था में विभक्त किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी प्रकार इन 12 राशियों के भी वर्ण हैं। इनमें भी 4 वर्ण हैं और ग्रहों के भी वर्ण हैं। यहाँ पर जो गुण वर्ग में हम वर्ण देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं राशियों के वर्ण। तो वर्ण मिलान कैसे करते हैं? वर्ण मिलान में ज्योतिष ने एक सिद्धांत हमारे सामने रखा है। वो सिद्धांत ये है कि जो लड़के का वर्ण है वो लड़की से उच्च होना चाहिए। जैसे आजकल हमारी सरकारों ने हमारे सामने एक नियम रखा हुआ है, एक सलाह हमारे सामने रखी हुई है कि लड़के की आयु लड़की से ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे ही हमारी ज्योतिष ने हमारे सामने सिद्धांत रखा है कि लड़के का वर्ण जो हमेशा लड़की से उच्च रहना चाहिए। यदि उच्च है तो ये एक गुण बन जाता है, और यदि समान है तब भी गुजारा हो जाता है। परंतु यदि लड़की का वर्ण लड़के से ऊंचा है, उच्च है, तो ये एक दोष बन जाता है। वर्ण को हम कैसे समझेंगे? यदि आपको राशियों के वर्ण याद नहीं है तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने क्षत्रिय से स्टार्ट करना है, नंबर लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 नंबर से आप राशि समझें। यानी ब्राह्मण वर्ण की जो राशि है वो कर्क, वृश्चिक, मीन। क्षत्रिय वर्ण की राशि है मेष, सिंह, धनु। वैश्य वर्ण की राशि है वृषभ, कन्या, मकर। शूद्र वर्ण की राशि है मिथुन, तुला और कुंभ। तो यदि जो लड़की का वर्ण उच्च है तो समझो आपको पूरे अंक प्राप्त हो रहे हैं, और यदि निम्न है तो ये समझो कि ये वर्ण दोष हो गया। इसी प्रकार से आगे के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वश्य, तारा, योनि, ग्रह, गण, भकूट, नाड़ी,
इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमको यहाँ दोष तो नज़र आ रहा है, परंतु ये दोष नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि मान के चलो लड़की का जो वर्ण है वो लड़के के वर्ण से उच्च है, यानी जो लड़की है वो है ब्राह्मण वर्ण की और जो लड़का है वो क्षत्रिय वर्ण का हो गया या वैश्य वर्ण का हो गया। लड़की का वर्ण उच्च हो गया और लड़के का वर्ण निम्न हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसका निवारण क्या होता है, इसके आगे भी हमको जाना होता है राशियों में, स्वामियों में। जो राशि के स्वामी हैं यदि वो उच्च वर्ण के हैं, यानी राशि तो लड़की की उच्च वर्ण की है, लेकिन राशि का जो स्वामी है वो निम्न वर्ण का हो गया, तो ये जो वर्ण दोष होता है ये भंग हो जाता है। उसी प्रकार से नवमांस कुंडली में भी देखा जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो वर्ण दोष है इसको भंग माना जाता है, यानी ये कुंडली मिलान, ये गुण वर्ग मिलान सूटेबल है वर्ण दोष भंग होने के कारण। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर, हम आपके लिए ऐसे ही अगली सीरीज़ में वीडियो लेकर आते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है इसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।